असेट। लिखिए जरा एसेट का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन which is in the possession or is the property of a business enterprise। इसको बोलते हैं हम लोग एसेट। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिसमें बिजनेस का हक है, जिससे यूं कह सकते हो कि बिजनेस को नियर फ्यूचर में फायदा होने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग एसेट। इन अदर वर्ड्स लिखना चाहो तो लिख लो। इन अदर वर्ड्स क्या है ये? हम कहते हैं एनीथिंग विच विल एनेबल, एनीथिंग विच विल enable the firm to get cash or a benefit in the future। is an asset, जिससे हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है। जैसे आपके घर में फ्रिज है, तो फ्रिज से फायदा होता है, ठंडा पानी मिलता है, कूलर है, एसी है, गर्म हवा, ठंडा हवा मिलता है ना, एक ठंडी ठंडी हवा मिलती है आपको उससे। साइकिल है, स्कूटर है, कार है, इससे जल्दी पहुंच जाते हैं आप लोग, है ना। मोबाइल फोन है, इससे आप एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑल आर एसेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एसेट बोलते हैं। एसेट के लिए बात करें तो एसेट कई तरीके की होती है। सबसे पहले एसेट में ए, सॉरी, बच्चे ने बहुत प्यारी सी बात पूछी। कहता है बच्चे ने पूछा है कि फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब बिजनेस एंटिटी। रामलाल की दुकान, ये भी एक फर्म है। विजयलाल की स्वीट की दुकान, ये भी एक फर्म है। ठीक है, फर्म का मतलब होता है एक बिजनेस एंटिटी। ओके, लिखे जरा ये फिक्स एसेट। सबसे पहला फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर, दोज एसेट्स which are held for continued use in the business। For the purpose of producing goods or services and are not meant for resale। जिसको रीसेल के लिए नहीं लिया गया, जिसको रीसेल के लिए नहीं लिया गया है, जिसको बिजनेस में आगे किसी पर्पस के लिए लिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स।
जैसे लिखिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, आप प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, आज के लिए ये मशीनरी है, फिक्स एसेट्स है। इसका हम यूज बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं। आगे लिखिए मोटर व्हीकल, फर्नीचर, एटसेट्रा। ये सभी के सभी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। कौन सी एसेट्स है जी? फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, जी करंट एसेट्स क्या है? लिखिए जरा इसको। दोज एसेट्स, दोज assets which are meant for, which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year। जिसे 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए स्टॉक हो गया, लिखिए जैसे स्टॉक, जैसे डेटर्स, जैसे बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी के सभी हमारी करंट एसेट्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए जरा, जब ये लिख लिया तो सी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये टेंजिबल क्या है? लिखिए टेंजिबल एसेट्स, लिखिए एसेट्स विच कैन बी, एसेट्स which can be seen and touched, that is which have a physical existence, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे लैंड हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी होगी,
स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सभी की सभी हमारी कौन सी एसेट्स हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझा आपने, टेंजिबल एसेट्स। ये सभी की सभी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। एक क्वेश्चन ही बहुत प्यारा से बच्चे ने पूछ लिया, मैं बताने ही वाला था अभी लेकिन इन्होंने पूछ लिया। ये कहते हैं कि ऐसे तो फिक्स एसेट्स भी है, टेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिक्स एसेट्स भी टेंजिबल एसेट्स ही है। फिक्स एसेट्स में करंट एसेट्स का वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। इंटेंजिबल बता दूं, समझ में आ जाएगा क्या होता है। लिखिए जरा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स है जी? लिखिए। एसेट्स, दोज एसेट्स विच, दोज assets which do not have a physical existence, a physical existence and that is which cannot be, which cannot be seen or felt, जिनको ना तो छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल। आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ट्रेडमार्क, लीज होल्ड, जैसे कि पेटेंट्स, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी की सभी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। गुडविल की बात करूं तो आपको पता है फेयर एंड लवली वालों की कितनी गुडविल है, मार्केट में सब जानते हैं। लक्स को सब जानते हैं, पियर्स, हमाम, पेप्सोडेंट, कॉलगेट सब जानते हैं, है ना। क्लासमेट के रजिस्टर सब जानते हैं, कितनी गुडविल है। आप बिना नाम मतलब मार्केट में जाते हो, बिना देखे आप रजिस्टर खरीद के ले आते हो, क्लासमेट का भैया रजिस्टर देना, क्वालिटी चेक ही नहीं करते, आपको पहले से पता है। तो ये सभी की सभी हमारी कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल। इसकी पावर हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। पता चलता है जब सेल होती है। जैसे मान लो कालीघटा है, कालीघटा के सामने विजय लाल एक दुकान खोल के बैठ जाए, विजय लाल स्वीट कॉर्नर। अब मुझे बताओ, विजय लाल के दुकान पे मिठाई खरीदने कोई ज्यादा लोग आएंगे? किसके पास जाएंगे? भाई कालीघटा को सब जानते हैं इसलिए उसके पास जाएंगे, है ना। लेकिन विजय लाल को सब नहीं जानते इसलिए इतनी जल्दी नहीं आएंगे। एक क्वेरी आ रही थी, हाँ जी। बच्चे ने कहा लीज होल्ड क्या होता है? लीज पे जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं 10 साल 15 साल का किराया इकट्ठा दे देते हैं और कहते हैं 10-15 साल के लिए प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, इसको बोलते हैं लीज होल्ड। क्या बोलते हैं इसको? लीज पे ले लेना। ओके। जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, आपको पता है जहां भी रिलायंस फ्रेश खुले हुए हैं उनकी अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने किराए पे ले रखा है, लेकिन किराए पे लंबे टाइम के लिए ले रखा है। ओके। एक बार पैसे दिए और छुट्टी, 10 साल 12 साल 15 साल इस सब के लिए। आगे बढ़ते हैं जरा। एक पार्ट और है इसका, लास्ट पार्ट, वॉशिंग एसेट। वॉशिंग एसेट्स,
ये वॉशिंग एसेट्स क्या है जी? दोज एसेट्स विच आर those assets which are consumed through being worked or used, such as mines. लिखिए जरा इसमें आगे, वॉशिंग एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड्स assets which get exhausted with the lapse of time, such as patents, ट्रेडमार्क, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है या एग्जॉस्ट होती रहती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये सभी की सभी क्या है, कम होती रहती है। जैसे माइंस है, कम होती रहती है, इसको बोलते हैं वॉशिंग एसेट्स।